कमोवेश यही स्थिति पैदा हुई थी मध्य प्रदेश में करीब 2-2.5 साल पहले, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में रहते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार से बगावत कर दी थी। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने समर्थन के कुछ विधायकों को लेकर कांग्रेस से अलग हो गए थे, जिसके कारण कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। इसी के बाद शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसे संयोग ही कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर सरकारों के लिए सरकार में रहते हुए ही चुनौती बनने वाले ये दोनों नेता एक ही वर्ग से आते हैं। एकनाथ शिंदे और ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र के कुड़बी जाति से आते हैं। इस वर्ग के लोग मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र से ही आए जाने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और एकनाथ शिंदे ये दो ऐसे नाम हैं जो हाल के वर्षों में अलग अलग राज्यों में सरकार में रहते हुए भी सरकार के लिए चुनौती साबित हुए हैं। देश, गुजरात और तमाम अन्य राज्यों में भी महाराष्ट्र जाति से ही शिंदे और सिंधिया दोनों ही आते हैं और इस नाते एकनाथ शिंदे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच एक से अधिक समानताएं देखी जा रही हैं। दोनों सरकार में रहते हुए अलग अलग राज्यों में सरकार के लिए चुनौती बने। दोनों के ग्रास रूट लेवल पर उद्भव एक ही है और अब जहां एक ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत करने के बाद मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई थी, कमोवेश वैसी ही स्थिति एकनाथ शिंदे के बगावत करने के बाद। सिंधिया जी, आपकी लोकसभा में आपकी जात के कितने लोग? मेरे जात के अब उस जात की मेरी जात कुर्मी है, तो अगर उस जात की आप मराठा बहुत कम है, पर कुर्मी जाति के लोग हैं।